अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। यौम आशूरा पर तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई और CM KCR ने किया इमाम हुसैन को याद, कहा मुहर्रम कुर्बानी के जज्बे की अलामत। यौम आशूरा के मौके पर पुराने शहर हैदराबाद में निकाला गया तारीखी बीबी का अलम जुलूस, हजारों लोगों की शिरकत, पुलिस का वसी बंदोबस्त। हर साल की तरह इस साल भी हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर ने बीबी के अलम को पेश किया धट्टी का नजराना। कमिश्नर CV आनंद, एडिशनल कमिश्नर विक्रम सिंह, साउथ जोन DCP ने की जुलूस की निगरानी। बारिश से मुतासरा इलाकों में पीने के साफ पानी की फराहमी को बनाया जाए यकीनी, वजीर KTR की म्युनिसिपल कमिश्नरों के साथ टेली कॉन्फ्रेंस में हिदायत। दरियाए गोदावरी में पानी की सतह तीसरे वार्निंग लेवल को कर गई उबूर, जिले भद्राचलम में पानी की सतह में मजीद इजाफा, इमदादी इक़दामात में तेजी। किशन रेड्डी के उस्ताद किरण कुमार रेड्डी और चंद्रबाबू के शागिर्द रेवंत रेड्डी। सिद्दीपेट में वजीर हरीश राव ने अपोजिशन कायदीन पर की सख्त तनकीद। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने हफ्ते को कहा कि मुहर्रम कुर्बानी के जज्बे की अलामत है, जो बनियनू इंसान की तमाम खूबियों से बालातर है। गवर्नर ने अपने पैगाम में कहा कि आज नवासाए रसूल हज़रत इमाम हुसैन की शहादत की याद मनाई जाती है, जिन्होंने सच्चे अकीदे के हुसूल में बेलौस अपनी जान का नजराना पेश किया। उन्होंने कहा कि आइए हम इंसानियत परस्ती को मुजस्सम करने वाले मुहर्रम के जज्बे की तक़लीद करने की कोशिश करें, जो इस्लाम में मरकज़ी मुकाम रखता है। इसके कुर्बानी, अमन और इंसाफ के नज़रियात हमें मुतासर करते हैं। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आज यौम आशूरा के मौके पर अपने पैगाम में कहा है कि मुहर्रम कुर्बानी की अलामत है। उन्होंने कहा कि हर साल इमाम हुसैन, इमाम हसन और दीगर शोहदाए करबला की कुर्बानियों को याद किया जाता है। चीफ मिनिस्टर ने निशानदेही की कि तेलंगाना में हिंदू और मुसलमान सदियों से मुहर्रम मनाते आ रहे हैं। हिंदू इसे पीरला पंडुगा के तौर पर मनाते आए हैं। ये हिंदुओं और मुसलमानों के सकाफती इत्तेहाद की अलामत है। KCR ने मजीद कहा कि मुहर्रम तेलंगाना की गंगा जमनी तहजीब की अक्कासी करता है और ये पूरे मुल्क के लिए एक रोल मॉडल है। आज यौम आशूरा के मौके पर पुराने शहर हैदराबाद में तारीखी बीबी का अलम जुलूस डबीरपुरा बीबी का अलावा से बरामद हुआ। हाथी माधुरी के साथ शिया कम्युनिटी की जानिब से बीबी के अलम की सवारी बीबी का अलावा आशूर खाना से चादर घाट तक निकाली गई। बता दें कि यह हैदराबाद में मुनक्किद होने वाले तमाम मजहबी जुलूसों में से एक बड़ा जुलूस है। बीबी के अलम का जुलूस अलावा बीबी से बरामद होकर शेख फैज कमान, याकुतपुरा, एतबार चौक, कोटला अलीजा, चार मीनार, गुलजार हाउस, काली कमान से होता हुआ पंजे शाह खदम रसूल पहुंचता है, जहां से फिर आलम मुबारक, एतबार चौक, मंडी मीर आलम, दारुल शिफा, काली खबर और चादर घाट पर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस में हज़ारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। नोहों की बुलंद आवाज़ों में शिया अफराद ने मातम किया। इस मौके पर जुलूस के रास्तों पर पुलिस की जानिब से इंतहाई वसीतर बंदोबस्त किया गया था। बीबी के अलम का जुलूस जैसे ही चार मीनार पर पहुंचा तो हर साल की तरह इस साल भी हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने अलम मुबारक को धट्टी का नजराना पेश किया। इस मौके पर एडिशनल CP विक्रम सिंह, साउथ जोन DCP साई चैतन्य और दीगर पुलिस अफसरान मौजूद थे। वाज़ेह हो कि पुलिस की जानिब से जुलूस के पेश नज़र सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए थे, जबकि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से आम ट्रैफिक को दूसरे रास्तों पर मोड़ते हुए जुलूस में शामिल होने वाले अफराद के लिए पार्किंग की सहूलत का इंतजाम भी किया गया था। मीरालम मंडी के पास कांग्रेस कायदीन कारकुनान ने बीबी के अलम को धट्टी का नजराना पेश किया। इस मौके पर साबिक MP अंजन कुमार यादव, DCC सिकंदराबाद अनिल यादव, वाजिद हुसैन, गाजुला अंजैया के अलावा हैदराबाद हलई मेमन जमात के सदर मोहम्मद शबीर भोजानी और दीगर मौजूद थे। ये 10 मुहर्रम शहादत के दिन
एक हैदराबाद में एक हिंदुस्तान में सबसे बड़ा जो यहाँ पर बी फातिमा का जो प्रोसेशन निकलता, ये सदियों से चलते हुए आ रहा। इसमें जो है ना हमारे बुजुर्ग पूरे इसको हमेशा एक दक्की बनने का रिवाज हमारे दादा परदादा चलते हुए आ रहा, और मैं भी जो है ना ये परंपरा में फॉलो करते हुए आ रहा हूँ। और इसमें सबसे दुआ करूँगा कि सब जने पूर्ण अमर से रहना और सब जने भी भाईचारा से खुशी से रहना बोल के मैं परवरदिगार से दुआ करता हूँ। वरंगल हवेली उर्स जागीर में आज बाद नमाज ज़ोहर असर हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन के आसार मुबारक और हरम शरीफ के गिलाफ मुबारक की ज़ियारत कराई गई। इस मौके पर हज़रत सैयद याहिया पाशा खादरी उर्फ शोएब बाबा ने कहा कि मुहर्रम के मौके पर हमें करबला के वाक़े से इबरत हासिल करना चाहिए और अल्लाह के रसूल का पैगाम दुनिया में फैलाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वाक़े करबला हमें किसी भी हालत में नमाज नहीं छोड़ने की तरगीब देता है। उन्होंने लोगों से गुजारिश की कि अल्लाह की इबादत करें, कुरान की तिलावत करते रहें और मुहर्रम के महीने में कसरत से नफिल रोज़ों का एहतमाम करें। ज़हीराबाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोहम्मद अत्तर अहमद ने वार्ड सदर मोहम्मद मुजीब के हमरा ज़हीराबाद के बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। उन्होंने बल्दी हदूद में वाक़ अलीपुर के वेंकटेश्वरा कॉलोनी और करीम नगर कॉलोनी का दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की, मसाइल दरियाफ्त किए और मसाइल की जल्द यकसुई का तयख़ुन दिया। इस मौके पर सदर मजलिस ज़हीराबाद मोहम्मद अत्तर अहमद ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि अलीपुर के वेंकटेश्वरा कॉलोनी और करीम नगर कॉलोनी में पक्की सड़क और नालियां नहीं होने से बारिश का पानी सड़कों पर ही ठहरा हुआ है और आवाम को घरों से निकलना दुश्वार कुन हो गया है। उन्होंने कमिश्नर बल्दिया ज़हीराबाद से और रुकन असेंबली मानिक राव से इस इलाके का दौरा करके यहाँ के मसाइल हल करने का मुतालबा किया। इस मौके पर जॉइंट सेक्रेटरी आमिर बिन अब्दुल्ला, मजलिसी कायदीन मोहम्मद शरीफ, इकबाल पाशा, मोहम्मद मकसूद, शिवा, शेख कुतुबुद्दीन, शंकर, ख्वाजा, जावेद के अलावा दीगर मौजूद थे। ज़िला निर्मल के शहर भैंसा में गड्डेना वागू प्रोजेक्ट के दरवाजे खोलकर पानी छोड़ने के बाद नशीबी इलाकों की आवाम को कई एक मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस दौरान भैंसा एएसपी कांतिलाल पाटिल की निगरानी में पुलिस अमले ने आवाम की मुमकिन मदद की। एएसपी कांतिलाल पाटिल आज भी कश्ती के जरिए नशीबी देहातों का दौरा करते हुए नजर आए। उन्होंने वहाँ का मुआयना किया और आवाम को मुमकिन मदद का तयख़ुन दिया। बीबीएन के नुमाइंदे मोहम्मद रब्बानी ने एएसपी कांतिलाल पाटिल से बात की और देहातों के हालात के बारे में जानने की कोशिश की। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। आज हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद है इस एएसपी साहब, उनसे तफसील में बात करेंगे। सर आपका बीबीएन न्यूज़ में खैर मकदम करते हैं सर। सर बताइए सर। पिछले हफ्ते भी नहीं, 2-3 दिन पहले ही बहुत ज़्यादा हाई अलर्ट पे था पूरा तेलंगाना स्टेट। तो बहुत दिक्कत आई अचानक अपने गड्डेना वागू जो प्रोजेक्ट है भैंसा में, उसमें भी बहुत ज़्यादा अचानक पानी आ गया, इसलिए पूरा 7 गेट ओपन करना पड़ा था। तो उसी वजह से जो भी डाउनफॉल के अपना भैंसा के एरिया से आटो नगर थे, राहुल नगर थे, वो सब उसमें सब पानी आ गया। तो हम पब्लिक से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमने सबको पहले भी बोला था, ऑटो नगर में घर में जाके बोला था लोगों को, दुकान बंद करने के लिए बोला था कि पानी बढ़ने वाला है, थोड़ा सा खाली कर दीजिए। तो लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा एडवांस में अगर कोऑपरेट करेंगे सब लोग तो सबके लिए अच्छा होता है, फिर बाद में किसी का जान का हानि नहीं होता है, प्रॉपर्टी लॉस नहीं होता है। राहुल नगर में भी सेम हुआ था, लोगों को बताया पहले, तो बाद में रेस्क्यू करने के लिए पुलिस तो आपके लिए एनी टाइम अवेलेबल है। आप कभी भी पुलिस को डायल 100 करके कभी भी बुला सकते। हम पूरा आने के लिए कभी भी तैयार है। इंस्पेक्टर से लेके एसआई से लेके नीचे कांस्टेबल तक पूरा लोग फील्ड में अवेलेबल है। अगर फ्लड आता है, पानी ज़्यादा होता है, तो सब रेडी है सबको हेल्प करने के लिए। और स्पेशली जो गांव के लोग हैं, मैं उनको बात करना चाहूँगा। जैसे सिराला हो गया, वहाँ पर थोड़ा सा इंसिडेंस हो गया था, अचानक से बहुत ज़्यादा बारिश आ गई,
तो बहुत जगह पर रोड भी कट ऑफ हो गया था। तो ऐसे टाइम में पुलिस ने गाँव में अलर्ट भेजा है, तो कुछ अलर्ट आया तो या फिर आप किसी तकलीफ में हो तो डायल 100 भी कर सकते, और स्पेशल नंबर जो पब्लिश किया हुआ है गवर्नमेंट ने रिस्पांस के लिए, जहाँ पर अगर बारिश ज़्यादा आ गई तो उस पे भी कॉल कर सकते। डायल 100 किया तो पुलिस इमीडिएटली रिस्पॉन्ड रहता है, एक्चुअली पहले ही पुलिस रिस्पॉन्ड रहता है। तो जहाँ पर भी आपको लगेगा कि डेंजर है, तो वहीं से जल्दी शिफ्ट होके अच्छे एरिया में, थोड़ा वो ऊपर के एरिया में सेफ जगह पर शिफ्ट हो गए तो सबके लिए अच्छा रहता है, जान की अपना जान भी बच जाता है। सर ये बोर्ड जो आज डीएम के पास आप सर्वे किए थे आज सुबह, वो बोर्ड आया, उसके बारे में क्या सर मैसेज देंगे? हाँ, अभी पुलिस के पास अभी लास्ट टाइम बोट नहीं था, अभी स्पेशल गवर्नमेंट ने बोट भेजा है पुलिस के लिए रेस्क्यू ऑपरेशंस कंडक्ट करने के लिए। तो वो बोट अच्छा है, थोड़ा 10 लोग कैरिंग कैपेसिटी है उसमें। तो सबको सुरक्षित रखने के लिए बहुत कुछ किया है, उसमें से एक ये भी किया है कि बोट भेज दिया है ताकि आगे हम बोट लेके जा सके, किसी को भी रेस्क्यू कर सके। तो वो उसके साथ 4 लोग कांस्टेबल भी है जो ट्रेन किए गए हैं, वो स्पेशली ट्रेन किए गए हैं उनके साथ। और उनको सपोर्ट करने के लिए हमारे पास स्विमर्स भी है जो गड्डेना वागू के पास फिशिंग करते हैं, वो लोग स्विमर्स, वो हर साल जान बचाते हैं लोगों की, वो अभी सुपरमैन जैसे काम कर रहे हैं, तो उनका भी हेल्प होता है। तो पुलिस अभी रेडी है ज़्यादातर, आप बस थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए पुलिस के साथ, जब भी हो तभी इमिडिएटली कॉल किया तो हम जल्दी रिस्पॉन्स कर सकते हैं। लास्ट सवाल है साहब, परसों आप निर्मल में जो एसपी साहब और मिलकर एक कांस्टेबल का देहांत हो गया बोल के उसको इनाम चेक दिए, सर वो पब्लिक कंफ्यूज है कि कैसा ऐसा कैसा क्या हुआ, उसके बारे में कुछ बोलिए सर। हाँ, वो एक्सीडेंट में एक्चुअली उस दिन हनुमान जयंती के टाइम पर निजामाबाद में उसका ड्यूटी था, उसके टाइम रिटर्न आते वक्त वो एक्सीडेंट स्लिप गाड़ी एक्सीडेंट हो गया उसका। तो उस वही अभी एक्सिस बैंक में उसका अकाउंट था। तो हम अभी बाकी पुलिस वालों से भी, अभी ये आपने अच्छा सवाल पूछा, मैं सब पुलिस वालों से भी अपील करता हूँ कि अगर एक्सिस बैंक में अकाउंट होगा आपका, तो वो अकाउंट होने के लिए ही बस वो बैंक ने स्पेशल पुलिस वालों के लिए इंश्योरेंस है। अगर एक्सीडेंट में डेथ होता है, नेचुरल में तो नहीं शायद, लेकिन एक्सीडेंट में किसी का डेथ होता है तो इंश्योरेंस एक्सिस बैंक प्रोवाइड करेगा ऐसे, इसलिए एक्सिस बैंक ने उनकी तरफ से इंश्योरेंस दिया था। बहुत बहुत शुक्रिया, ये थे एसपी साहब। मैं कैमरामैन प्रकाश के साथ मोहम्मद रब्बानी, बीबीएन न्यूज भैंसा। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। रियासत में बारिशों में कुछ कमी आने के बाद तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म व नक्श KT रामाराव ने म्युनिसिपल अफसरान को हिदायत दी कि बारिश से मुतासरा इलाकों में पीने के साफ पानी की फरहमी के लिए इक़दाम शुरू किए जाएँ, सफाई सुथराई पर तवज्जो दी जाए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि पानी से पैदा होने वाली बीमारियां ना हों। वजीर KTR ने आज हफ्ते को म्युनिसिपल कमिश्नरों के साथ टेली कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की और तमाम अर्बन लोकल बॉडीज़ के तहत अफसरान को ज़रूरी हिदायत दी। उन्होंने कहा कि किसी जानी नुकसान से बचने की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। KTR ने कहा कि रियासत की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए म्युनिसिपल अहदेदारों की तमाम छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि अगर इमदादी इक़दामात को अंजाम देने में कोई दुश्वारी पेश आ रही है तो म्युनिसिपल महकमा के सीनियर हुकाम के साथ KTR का दफ्तर 24 घंटे दस्तयाब है। उन्होंने मजीद कहा कि इमदादी कार्रवाइयों में बेहतर तालमेल के लिए हैदराबाद समेत तमाम अजला में कंट्रोल रूम्स कायम किए जाएं। दरियाई गोदावरी में पानी की सतह तीसरी वार्निंग लेवल को अबूर कर गई है और जिला भद्राचलम में पानी का सतह मजीद बढ़ता जा रहा है। तीसरी वार्निंग उस वक्त जारी की गई जब जुमे की रात 8:45 पर पानी की सतह 53 फुट से तजावुज कर गई। सैलाब का बहाव जो सुबह 5 बजे 14,87,000 क्यूसिक के अखराज के साथ 54.2 फुट पर था,
आज हफ्ते को 15 लाख क्यूसिक पानी के अखराज के साथ सुबह 10 बजे इसकी सतह 54.5 फुट तक पहुंच गई है। दरिया में पानी की सतह में इजाफे के साथ ही इमदादी इक़दामात में तेजी लाई गई है और सैलाब से मुतासरा इलाकों के मकीनों को अलर्ट कर दिया गया है। मूसलाधार बारिश की वजह से रियासत भर में तालाब भर गए हैं, जिससे नदी नालों और कुंटों में तुग़यानी आ गई है। मुतादिद प्रोजेक्ट्स अपनी मुकम्मल सतह को तजावुज़ कर गए हैं, जिससे नशीबी इलाकों की तरफ लाखों क्यूसिक पानी छोड़ने की ज़रूरत पड़ रही है। वरंगल में भद्रकारी तालाब रबरेज हो गया है, जिससे सैलाब जैसी सूरत हाल बन गई है और पानी के तेज़ बहाव की वजह से पोतना नगर की तरफ पुश्ते में शिकाफ पड़ गया है। इसके नतीजे में तालाब का पानी अब सरस्वती नगर और पोतना नगर जैसे करीबी कॉलोनियों में बह रहा है। हुक्काम सूरत हाल से निपटने के लिए जंगी खतूत पर काम कर रहे हैं। टूटे हुए पुश्ते की मरम्मत और मजीद नुकसान को कम करने की कोशिश की जा रही है। वरंगल में भद्रकाली तालाब के पुश्ते में शिगाफ के बायस पानी के तेज बहाव के बाद कई कॉलोनियां ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। इत्तला के साथ ही वजीर पंचायत राज रब अली दयाकर राव ने गवर्नमेंट चीफ विप डी विनय भास्कर के हमरा मुतासरा कॉलोनियों का दौरा करते हुए मुआयना किया और बर वक्त राहतकारी के काम अंजाम देने की मुतालिका अहदेदारों को हिदायत दी। इस मौके पर वरंगल कलेक्टर मेयर जी सुधारानी, कमिश्नर ऑफ पुलिस ए.वी. रंगनाथ और दीगर मुतालिका अहदेदार मौजूद थे। तेलंगाना के वज़ीर ख़जाना हरीश राव ने कहा है कि किसान मुखालिफ क़वानीन से हज़ारों किसानों की मौत के लिए बीजेपी जिम्मेदार है, जबकि कांग्रेस पार्टी तेलंगाना के अवाम के लिए ये कहकर लानत बन गई है कि 3 घंटे बिजली काफ़ी है। हरीश राव ने कहा कि लोग चीफ मिनिस्टर KCR को आशीर्वाद देना चाहते हैं, जो तेलंगाना की आवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। वजीर हरीश राव ने वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के हमरा आज हफ्ते को सिद्दीपेट ज़िले का दौरा किया। इस मौके पर मज़कूरा कायदीन ने मुलुक मंडल सेंटर और वरगल मंडल गुराराम में सर्कल पुलिस स्टेशन के तामीराती कामों का संग बुनियाद रखा। बाद-ए-अज़ा उन्होंने गजवेल मंडल के सिरीगिरीपल्ली में ग्राम पंचायत दफ्तर का इफ्तिताह किया। इस दौरान मुनक़्क़िद की गई तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर हरीश राव ने तनक़ीद की कि अपोजिशन कायदीन चंद्रबाबू और किरण कुमार रेड्डी की राह पर चलते हुए रुकावटें खड़ी करके तेलंगाना की इज़्ज़त नफ्स को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना था कि किशन रेड्डी के उस्ताद किरण कुमार रेड्डी और चंद्रबाबू के शागिर्द रेवंत रेड्डी हैं। కిరణ్ కుమార్ రెడ్డిలు తెలంగాణ ద్రోహులు, తెలంగాణ రాకుండా అడ్డం పట్టేటువంటి నీచులు, వాళ్ళు మా గురువులని వాళ్ళని వెంట పెట్టుకొని తిరిగితే సంకల పిల్లలు పెట్టుకొని తిరిగినట్టు గటువంటి ఇవాళ నాయకత్వం ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ బీజేపీ పార్టీ చేస్తా ఉంది. మరి ఇవాళ ప్రజలు కూడా ఆలోచిస్తుంది. తెలంగాణ ప్రజల కోసం, తెలంగాణ జాతి కోసం తన ప్రాణాన్ని ఇవ్వడానికి సిద్ధపడి తెలంగాణ తెచ్చిన నాయకుడు మన కేసీఆర్. ఇవాళ కిషన్ రెడ్డి గారు ఆయన ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమాన్ని పిలుచుకుంటాడు. ₹1 కూడా ఇవ్వడు అసెంబ్లీలో. నేను అడిగిన, ఏదా మంచినీళ్ళ పైసలని నేను చిత్తూరు జిల్లాకు పెట్టుకున్నావు, మా తెలంగాణకి ఇయ్యవా, మా తెలంగాణ సంగతి ఏంటని నేను కిరణ్ కుమార్ రెడ్డిని బల్ల గుద్ది అసెంబ్లీలో అడిగితే ₹1 ఇయ్యని తెలంగాణకి ఏం చేసుకుంటావో చేసుకో అన్నాడు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి. కిరణ్ కుమార్ రెడ్డిని ఈయన పదవి ప్రమాణ స్వీకారానికి ముఖ్య అతిథిగా పిలుచుకుంటాడు కిషన్ రెడ్డి. అంటే మీరు ఏంది, ఏమైనా తెలంగాణ సోయి ఉన్నదా నీకు? తెలంగాణ ఇజ్జతుని ఏడబెట్టదలుచుకున్నారు మీరు? రూపాయి ఇయ్య తెలంగాణ కానియ్యా అన్న కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి కాళ్ళ దగ్గర తెలంగాణ ఆత్మగౌరవాన్ని పెట్టే ప్రయత్నం ఇవాళ బీజేపీ నాయకులు చేస్తున్నారు. చంద్రబాబు నాయుడు తెలంగాణను రాసి రంపన పెట్టిండు. నా కరెంట్ ఇయ్యలే, నీళ్లు ఇయ్యలే, వ్యవసాయం దండగన్నా. ఇవాళ చంద్రబాబు నాయుడు దగ్గరనేమో ఇవాళ రేవంత్ రెడ్డి గారు మన తెలంగాణ ఆత్మగౌరవాన్ని కుదబెట్టాలని చూస్తున్నారు. ఇవాళ తెలంగాణ జాతి, తెలంగాణ ప్రజలు ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇవాళ తెలంగాణ గౌరవం కేసీఆర్ అయితేనే నిలబెట్టగలుగుతాడు. ఇవాళ రాదన్న తెలంగాణను తెచ్చిండు. తెలంగాణ ప్రజల జీవితాల్లో వెలుతురు నింపిండు మన కేసీఆర్. మరి అటువంటి కేసీఆర్ నాయకత్వాన్ని బలపరచాలి. तेलंगाना बीजेपी के साबिक सदर व करीमनगर रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय को पार्टी में तरक्की मिली है। बंडी संजय को बीजेपी का कौमी जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है। अरुण सिंह ने यह अहकामात बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा की हिदायत पर जारी किए हैं, जिसमें मजीद बताया गया है कि महबूबनगर जिले से ताल्लुक़ रखने वाली DK अरुणा को कौमी नायब सदर के तौर पर दूसरा मौका दिया गया है। AP बीजेपी लीडर सत्या कुमार दूसरी बार बीजेपी के कौमी सेक्रेटरी मुंतखब हुए हैं।
रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने बालकुंदा हल्के के नौजवानों को मुफ्त ड्राइविंग लाइसेंस देने के प्रोग्राम के तहत वेलपुर मार्केट कमेटी के अहाते में आर्जी तौर पर स्लॉट बुकिंग और लर्निंग लाइसेंस फराहम करने के लिए आरटीओ एक्सटेंशन ऑफिस सेंटर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वजीर ने स्लॉट बुकिंग सिस्टम लाइसेंस जारी करने के अमल का जायजा लिया और अहदेदारों से बात करते हुए तफसीलात हासिल की। इस मौके पर वजीर ने स्लॉट बुकिंग के लिए आए नौजवानों से बात करते हुए मज़कूरा सेंटर से मजीद लोगों को इस्तेफादा करने का मशवरा दिया। వేల్పూర్ మండల ప్రజాప్రతినిధులందరికీ పాల్గొన్న నియోజకవర్గ ప్రజాప్రతినిధులకు ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి యువతి యువకులకు అందరికి కూడా పేరు పేరు నమస్కారం. మీడియా మిత్రులకు ఇవాళ రోడ్ సేఫ్టీలో భాగంగా అంటే రోడ్డు మీద వాహన చోదకులు ఎవరైతే ఉంటారో మరి ముఖ్యంగా యువతి యువకులు గా పెట్టమని అడిగినాం మంత్రి గారిని. ఇప్పుడు ఎక్స్టెన్షన్ కౌంటర్ నీకు పర్మనెంట్ గా కూడా పెట్టండి అని చెప్పి రేపు అడగబోతా ఉన్నాం. అవసరం వస్తే ఎక్స్టెన్షన్ కౌంటర్ కాదు, ఒక ఏఎంఐ ఆఫీస్ ని కూడా అసిస్టెంట్ మోటార్ వెహికల్ ఇన్స్పెక్టర్ పర్మనెంట్ ఆఫీస్ కూడా పెట్టమని అడుగుతాం. సరే మనకి ఎక్స్టెన్షన్ కౌంటర్ పర్మనెంట్ ఉన్నా సరే, లేదు పర్మనెంట్ ఆఫీస్ వచ్చినా సరే, మన నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి యువతి యువకులందరూ కూడా ఎక్కడికో పోయి ఆరుమూరికి పోయో నిజామాబాద్ పోయో మెట్పల్లి పోయి అటో ఇబ్బందులు పడే కంటే ఇక్కడికే వచ్చి అన్ని రకాల సేవలు పొందవచ్చు అని చెప్పి ఉద్దేశంతో ఇక్కడ ఇది కూడా నేషనల్ హైవే మీద ఉన్నది కాబట్టి నియోజకవర్గంకి సెంటర్ అవుతాడు. బాల్కొండ, ముప్కాల్, మెండోరావాల్ రావచ్చు, ఇటు కమ్మర్పల్లి, భీమ్గల్, వేల్పూర్, మోర్తాడ్ ఈ మండలంలో కూడా ఇటు రావచ్చు. కాబట్టి ఇదంతా కూడా ఏరియాలో కూడా ఇది సెంటర్ గా ఉంటుంది, నేషనల్ హైవే మీద ఉన్నది ఈ మార్కెట్। साबिक रियासती वजीर व आदिलाबाद रुकन असम्बली जोगू रमना ने कहा है कि आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी कायद कंदी श्रीनिवास रेड्डी को उन पर और उनके अफराद खानदान पर लगाए गए इल्जामात को साबित करना होगा। बसूरत दीगर कंदी श्रीनिवास रेड्डी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का उन्होंने इंतबाह दिया। जोगू रमना ने आज अपने कैंप ऑफिस में एक पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए गुज़िश्ता चंद दिनों से कंदी श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से उन पर लगाए गए इल्जामात और सख्त तबसरों का जवाब दिया। उन्होंने कंदी श्रीनिवास रेड्डी को अच्छी हरकत से बाज आने का इंतबाह दिया। जोगू रमना ने वाज़ेह किया कि अगर उन पर लगाए गए इल्जामात अदालत में साबित हो गए तो वो सियासत से दूरी इख्तियार करेंगे और किसी भी सजा के लिए तैयार हैं। बसूरत दीगर उन्होंने सवाल किया कि क्या कंदी श्रीनिवास रेड्डी वापस अमेरिका लौट जाएंगे। నా కుటుంబ సభ్యుల మీద, నా కొడుకులను, నా మన్మన్లను, నా కోడళ్ళ పైన కూడా అందరినీ నీ రోడ్డుకు లాగుతా అని చెప్పి మాట్లాడితే ఇంత సంస్కారహీనుడు, ఇంత సంస్కారం లేని వ్యక్తి అసలు ఎవరైనా ఉంటారా? అందుకొరకే నేను ఆ కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, న్యాయస్థానం ఉంది, దీంట్లో నువ్వు చెప్పినటువంటి మాటల్లో ఏది ఒక్కటైనా, ఏ ఒక్కటైనా నా ఆస్తి అయితే రుజువు చేయి. నేను కూడా కోర్టులో డిఫర్మేషన్ వేస్తా ఉన్నాను, ఇజ్జత్ దావా కేసు వేస్తా ఉన్నాను. నువ్వు కూడా కోర్టులో ప్రూఫ్ చేయి. నువ్వేమన్నావు? అందుకొరకే నేను నిన్ను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, విజయ్ ఖచ్చితంగా ఇవన్నీ ఏవైతే ఇంతకుముందు మాట్లాడినో దీంట్లో నువ్వు రుజువు చేస్తే నాకు ఆదిలాబాద్ నియోజకవర్గ ప్రజలు కోర్టు ఏ తీర్పిస్తుందో ఆ తీర్పులో రుజువవుతుందో జోగు రామన్న మీద అదే రోజు నేను ఆదిలాబాద్ ప్రజల దగ్గర క్షమాపణ చెప్పి నువ్వు రుజువు చేస్తే నేను దానికి ఏ శిక్షకైనా నువ్వు శిక్షిస్తావా, ప్రజలు శిక్షిస్తారా, చట్టం శిక్షిస్తుందా, దానికి నేను సిద్ధం।
तेलंगाना कांग्रेस के रियासती जनरल सेक्रेटरी वी बच्चू पटेल ने आज हफ्ते को जिला आदिलाबाद के उटनूर मंडल के चंदूरी ग्राम पंचायत के तहत राजोला गोड़ा गांव का दौरा किया और आवाम से मुलाकात करते हुए मसाइल दरियाफ्त किए। बाद-ए-आज़ा मीडिया से बात करते हुए बच्चू पटेल ने रियासती हुकूमत और मुकामी एमएलए रेखा नायक पर एजेंसी इलाकों को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि बरसों से इस इलाके में रहने वाले लोगों के मसाइल को हल करने में मौजूदा रियासती हुकूमत पूरी तरह नाकाम रही है। उन्होंने राजूलागुड़ा और ऐसे दीगर एजेंसी इलाकों में सड़कें, बिजली, पीने का पानी, दवाखाने और दीगर बुनियादी सहूलियात की फरहमी का हुकूमत से मुतालबा किया। खानखा मोहम्मदी अजमेरी नुसरती आदिलाबाद की जानिब से 10 मुहर्रम यौम आशुरा की मुनासबत से रिम्स हॉस्पिटल के मरीजों में फलों की तकसीम अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में शाहिद सिद्दीकी, सैयद अकबर अली, फसीउद्दीन, साजिद चिश्ती और दीगर ने हिस्सा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए शाहिद सिद्दीकी ने कहा कि इमाम हुसैन की ज़िंदगी सारी इंसानियत के लिए एक रोल मॉडल है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज यौम आशुरा का दिन है। आज ही के दिन इमाम आली मुकाम सैयदना हुसैन अलैहिस्सलाम ने जाम शहादत नोश फरमाया और आज ही के दिन आपने सारी इंसानियत को शहादत के ज़रिए अपनी शहादत के ज़रिए ये पैगाम पहुंचाया हक़ के हक़ और बातिल में क्या फ़र्क होता है। और आप सिर्फ मुसलमानों के ही नहीं बल्कि सारी इंसानों के लिए आप एक रोल मॉडल हैं और आपने अपने ख़ानदान को शहीद करवाकर सारे इंसानों को यह दर्स और ये हक़ और बातिल में फ़र्क का दर्स और पैगाम दिया। जैसा कि हम फ्रूट्स वे लेकर मौला हुसैन की याद में रिम्स हॉस्पिटल में आकर तकसीम कर रहे हैं। मौला हुसैन वो है जो सारी इंसानियत के लिए अपनी शहादत कबूल करे। यही अखलाक मेरे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के है और उन्हीं की आल ये मौला हुसैन अलैहिस्सलाम है और उन्हीं की आल में गौसो ख्वाजा है और आदिलाबाद के लिए सिराजुद्दीन औलिया है। यह हमारा पीर व मुर्शिद का हुक्म था कि सारी इंसानियत में जाकर फिर से इंसानियत ज़िंदा करना है। तो यही चौकट खानखा मोहम्मदी अजमेरी नुसरती से हमें सिखाया गया कि सारी इंसानियत को फिर से इंसानियत जगाने के लिए हम यहाँ पर आरमूर जमीयत उलमा अरशद मदनी ग्रुप के दफ्तर वाक़े मोहल्ला ज़रात नगर में एक अहम इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें जमीयत उलमा के सदर हाफिज़ शेख इब्राहिम और नायब सदर उस्मान अली हज़रमी ने अपने खिताब में कहा कि यकसा सिविल कोड हरगिज़ हमें कबूल नहीं है। हम किसी भी सूरत में अपने मजहबी मामलात के तौर तरीक़े से समझौता नहीं करेंगे। हम क़ानून के दायरे में रहकर अपने मजहबी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। उन्होंने बताया कि जमीयत उलमा मंडल आरमूर की जानिब से यकसा सिविल कोड क़ानून की मुखालिफत के लिए रोज़ाना मुकामी सतह पर जिद्दोजहद की जा रही है, क्योंकि यह सिर्फ मुसलमानों का नहीं बल्कि तमाम हिंदुस्तानियों का मसला है। आज दफ्तर जमीयत उलमा पर हमारे सदर मंडल के हाफिज़ इब्राहिम साहब की सदारत में एक अहम मुशावरती इजलास रखा गया था यूसीसी के बारे में। और यहाँ पर मंडल वो इस काम हुआ है, उसकी पूरी तफसीलात और जानकारी के लिए हमारे सदर इब्राहिम साहब उसकी तफसीलात आपके सामने पेश करेंगे। जमीयत उलमा हिंद आरमूर की जानिब से लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को आरमूर मंडल वाइज से अब तक 13,562 ऑनलाइन एहतजाज दर्ज कराया गया है। आज 28 जुलाई के आखिरी तारीख तक मैं तमाम ही नौजवाना ने आरमूर पेरकिट मोहम्मदपल्ली की तमाम ज़िली कमेटियाँ और हमारे जितने भी अफराद यूनिटी इस यूसीसी में काम करी है, उन तमाम का मैं तहे दिल से जमीयत उलमा की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। यौम आशुरा पर तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई और सीएम केसीआर ने किया इमाम हुसैन को याद, कहा मुहर्रम कुर्बानी के जज्बे की अलामत। यौम आशुरा के मौके पर पुराने शहर हैदराबाद में निकाला गया तारीखी बीबी का अलम जुलूस, हजारों लोगों की शिरकत, पुलिस का वसी बंदोबस्त।
हर साल की तरह इस साल भी हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर ने बीबी के अलम को पेश किया धट्टी का नजराना। कमिश्नर सीवी आनंद, एडिशनल कमिश्नर विक्रम सिंह, साउथ जोन डीसीपी ने की जुलूस की निगरानी। बारिश से मुतासरा इलाकों में पीने के साफ पानी की फराहमी को बनाया जाए यकीनी। वजीर KTR की म्युनिसिपल कमिश्नरों के साथ टेली कॉन्फ्रेंस में हिदायत। दरियाए गोदावरी में पानी की सतह तीसरे वार्निंग लेवल को कर गई उबूर। जिले भद्राचलम में पानी की सतह में मजीद इजाफा, इमदादी इक़दामात में तेजी। किशन रेड्डी के उस्ताद किरण कुमार रेड्डी और चंद्रबाबू के शागिर्द रेवंत रेड्डी। सिद्दीपेट में वजीर हरीश राव ने अपोजिशन कायदीन पर की सख्त तनकीद। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।